Hello everyone. I hope you all must be very fine. Welcome back to the activity session under Learning by Doing, the learning you will never forget. आज हम इलेक्ट्रिसिटी के लेसन से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड आई होप यू विल एंजॉय इट और आपके कंसेप्ट्स भी काफी क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अपनी स्क्रीन पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट देख रहे हैं, जैसा कि मैंने अपने पहले वाले कंसेप्ट में भी यूज किया था. ये सेल्स, दिस इज बल्ब एंड द जॉइनिंग वायर्स. अब हम यहाँ पर इस सर्किट को जब हम कंप्लीट कर देते हैं लाइक दिस, ये जब ये टच कर जाएंगी आपस में वायर्स तो ये बल्ब ग्लो करेगा. द सर्किट शुड बी कंप्लीट एज यू नो ऑलरेडी. अब हम यहाँ पर एक चीज प्लेस करेंगे इस सर्किट में. दिस यू कैन सी. क्या आप पहचान पा रहे हैं इसे? ये क्या है? यस, दिस इज मैग्नेटिक कंपास और कंपास नीडल. और इसी तरह से ये थोड़ा बिग साइज में है एंड हेयर यू कैन सी इट इज इन द स्मॉल साइज. एज यू ऑलरेडी नो, इट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ. बट आज हम ये देखेंगे कि जब हम इसे सर्किट में प्लेस करते हैं इस वायर को, अभी हम एक वायर लेंगे और इसे इस सर्किट, इस मैग्नेटिक नीडल पर पूरा रैप कर देंगे, पूरा इस तरह से रैप कर देंगे. आई विल शो यू हाउ आई विल रैप इट and then we will place it, we will join it in the circuit and we will see what happens. And this is how हम इसके अराउंड ये वायर रैप करेंगे. और ये वायर आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट है. ये इस तरह की वायर नहीं है, ये जैसे ज्वाइनिंग वाली है. इनके ऊपर इंसुलेशन थोड़ी थिक है. हम जो यहाँ पर एक कॉइल लेंगे, जैसे कि मोटर की वाइंडिंग्स में भी होती है, ये इसकी इंसुलेशन काफी थिन रहती है. फाइन. इसके हम बहुत सारे टर्न्स, ये देखिए मैंने इसके अराउंड इसके एटलीस्ट 7-8 टर्न्स दे दिए हैं. एंड मैं इसके यहाँ से निकाल दूंगी सो दैट कि ये बार बार मूव ना करे और टाइट रहे. फाइन. अब हम इसे प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में. ये यस हेयर हम यहाँ पर इसे इस वायर को रैप कर देंगे. मैंने इसका इंसुलेशन थोड़ा हटा दिया है सो दैट कि एग्जैक्ट वायर काफी सारा उसका पोर्शन बाहर आ जाए. एंड हेयर ये देखिए, ये देखिए, सी द डिफ्लेक्शन, सी द डिफ्लेक्शन इन द नीडल. जैसे ही मैंने सर्किट को कंप्लीट किया, बल्ब ग्लो कर रहा है, इट मीन द सर्किट इज कंप्लीट. यस, ये मैंने हटा दिया. अगेन ये वापस आ जाएगी अपनी पोजीशन पे. जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड. हम एक बार दोबारा इसे सर्किट में लाएंगे. यस, ये देखिए, यस इट गॉट डिफ्लेक्टेड. सो ऐसा क्यों हुआ? सोचा आपने इसके रीजन के बारे में? ये देखिए यहाँ पर जैसे ही हम सर्किट कंप्लीट करते हैं ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करती है, यानी कि अपनी जगह से हिलती है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल एक छोटा कंपास की तरह है और जब हम इस वायर में से, इस सर्किट में से जब करंट फ्लो करता है तो वो सर्किट, वो वायर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. एंड यू वेरी वेल नो कि दो मैग्नेट्स एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं. सो एक करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग सर्किट अपने आप में एक मैग्नेट बन जाता है. It was the experiment to show this thing कि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिखाया गया है. विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कि एक वायर जिसमें से करंट फ्लो करता है वो मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह बिहेव करने लगती है. नाउ वी विल डू द एक्टिविटी टू कन्वर्ट अ पीस ऑफ आयरन इनटू मैग्नेट. हाउ टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये इस आयरन के अराउंड, इस आयरन पीस के अराउंड मैं ये वायर जो हमने अभी मैग्नेटिक नीडल पर रैप की थी उसी तरह से हम इस पर रैप करेंगे. इस पे जितने ज्यादा आप टर्न्स देते जाएंगे उतना अच्छा इफेक्ट आएगा. लाइक दिस. और ये जो वायर को, जैसे टेलीफोन की कॉइल हुआ करती थी पहले जब लैंडलाइन फोन होते थे, तो ये जो कॉइल को हम रैप करते जाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इसके बनाते हैं. दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड. ये जो टर्न्स होते हैं वायर के,
और इन टर्न्स के बीच में हमने आयरन के पीस को इंसर्ट किया है, उसके अराउंड इन वायर को रैप किया है। ये इस तरह से मैंने आयरन के नेल पर बहुत सारे टर्न्स देकर के रैप किया है। एंड यहां से मैंने यहां पर एक 2 सेल्स की बैटरी ली है। जो हमारा पहले इलेक्ट्रिक सर्किट का सेटअप था उसमें 2 सेल्स लगे हुए थे, बट उतना करंट वो 2 सेल्स नहीं दे पाएंगे जिससे कि ये इफेक्टिव मैग्नेट बन सके। सो आई हैव टेकन अ लिटिल बिट हायर वोल्टेज इन अ बैटरी। ये इस तरह की बैटरी ली है मैंने, ये 2 सेल्स की। यहां आप देख सकते हैं कि मैंने वायर का जो एक एंड है, जो कॉइल इस पे हमने रैप की है, उसका एक एंड यहाँ पर एक टर्मिनल के साथ ज्वाइन किया हुआ है, एंड द अदर टर्मिनल आई हैव लेफ्ट ओपन। यहां से ये कॉइल का दूसरा एंड भी फ्री है। अब व्हेन आई विल जॉइन दीज 2 टर्मिनल्स द करंट वुड स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस कॉइल। जब मैं इन्हें दोनों को ज्वाइन करूंगी तब करंट फ्लो करना शुरू होगा इस कॉइल में से, एंड देन द सर्किट वुड बी कंप्लीटेड। फाइन। अब तब हम देखेंगे कि क्या ये आयरन जब हम इसके अराउंड करंट फ्लो करवाएंगे तब ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं। सो हेयर आई एम गोइंग टू जॉइन इट। ये यहां पर मैंने इसे इसके साथ कनेक्शन ज्वाइन करा दिया। अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज सर्किट कंप्लीट हो चुका है। आई एम गोइंग टू टेक दीज आयरन आर्टिकल्स। ये मैंने कुछ छोटे छोटे पीसेस ले लिए हैं। ये स्टेपलर की पिन है एंड द ऑल पिन्स आर देयर। नाउ आई एम गोइंग टू ब्रिंग दैट wrapped solenoid near this iron article, ये stapler की pin. Yes, you can see that it is attracting this iron article. अब हम और ट्राई करते हैं कि क्या ये इसकी तरफ ये भी इसके साथ स्टिक हो जाएगा। Yes, ये देखिए, ये आयरन का पीस दूसरे आयरन के आर्टिकल्स को अपने साथ स्टिक कर रहा है, उसके साथ चिपक गए हैं, अट्रैक्ट कर लिया इसने, बिकॉज इट हैज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट। ये मैग्नेट बन चुका है। यस, यू कैन सी आई एम मूविंग इट, आई एम शेकिंग इट, बट ये इसके साथ स्टिक ही हैं। अब जैसे ही मैं यहां से सर्किट को, यस, ये देखो, जैसे ही मैंने वायर को हटाया, सर्किट को ब्रेक किया, करंट फ्लो होना बंद हो गया होगा और ये आयरन के आर्टिकल्स नीचे गिर गए। यानी अब इनमें अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहा, ये अब इट इज नो लॉन्गर अ मैग्नेट। एक बार और करते हैं इस चीज को। यस, यहां मैंने एक वायर का ना हुक सा बनाया हुआ था सो दैट कि ये अच्छे से उसके साथ टच में रहे। आई एम अगेन गोइंग टू अट्रैक्ट दिस आयरन पीस। अब करंट फ्लो कर रहा है। ये आयरन का आर्टिकल, आयरन का नेल मैग्नेट बन चुका होगा। यस, इट इज अट्रैक्टिंग, बट अब उसमें उस तरह का मैग्नेट इफेक्ट नहीं आ पा रहा है जैसे ये पहले शो कर रहा था। यस, इफ आई ब्रेक द सर्किट, कि हम जितनी देर तक इसे करते रहते हैं ना, इसकी बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है तो करंट उतना आ नहीं पाता। अब इसे अट्रैक्ट करेगा एंड जैसे ही मैंने वो किया, ये देखिए, ये नीचे इट फेल डाउन। सो इट वाज कि द प्रोसेस हाउ टू मेक एन आयरन आर्टिकल इनटू अ मैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सो यू सॉ दैट एक्टिविटी जिसमें कि हमने एक आयरन के पीस को मैग्नेट में कन्वर्ट किया। With the help of electricity, it got converted into electromagnet. नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो मैग्नेट बनता है, जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगा वो वापस आयरन का आर्टिकल बन जाएगा। एंड दिस कंसेप्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक क्रेन्स, जहां पर करंट स्विच ऑन करते ही करंट फ्लो होना शुरू होता है और बड़ा सा आयरन का पीस लगा होता है जो कि मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो मैग्नेट जंक में से आयरन के आर्टिकल्स को सेपरेट कर लेता है। फाइन। एंड मोर ओवर हमारे घरों में जो बेल लगी होती है, इलेक्ट्रिक बेल, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है लाइक दिस, जिसमें कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं करंट फ्लो होना शुरू होता है, जो मैग्नेट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है, और आयरन का जो गोंग, एक बड़ा सा पीस लगा होता है अंदर, जिसपे कि वो जाकर के स्ट्राइक करता है क्योंकि उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको, और जैसे ही अट्रैक्ट करता है उस पर जाकर के हिट करता है और हिट होने से साउंड प्रोड्यूस होती है।
सो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत ज़्यादा जगह पर यूज होता है। 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ डिस्कस किए हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं जो, और इलेक्ट्रिक बेल्स। सो ये एक्टिविटी करने में आपको मजा आया होगा, आपको समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट कि ऐसा कैसे होता है, और आप इन एक्टिविटीज को घर पर भी कर सकते हैं। बहुत इजीली बहुत सारी चीजें आपको घर में अवेलेबल हो जाएंगी, बस सिर्फ थोड़ा सा ढूंढने की देर है। सो डू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज, डू रिपीट दीज एक्टिविटीज एट होम, एंड इफ यू हैव लाइक्ड the way of teaching and the way of explaining, so please like and share this video with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.